प्रभु देख रहे हैं कि ये सुबास कहां से आ रही है, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा देखो कि सामने से एक कई जगह से मुड़ी हुई सी महिला स्त्री चली आ रही है, उसके हाथ में पात्र है। वो जब थोड़ा नजदीक आई, स्त्री को देख करके कन्हैया जो है रुक गए। कन्हैया बोलते हैं, ए सुंदरी तुम कौन हो? माता बंधु जरा विचार कीजिएगा, कोई व्यक्ति जिसके पास एक पैर है, आंख ना हो, या शरीर का कोई अंग उसका भंग हो, या वो स्वरूप से सुंदर ना हो, और हम उससे कहें कि ये सुंदरी, तो इसका मतलब है कि हम उसका उपहास कर रहे हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जब कन्हैया ने उसको सुंदरी कहा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी उपहास नहीं है। इस सुंदरी कहने में तो जैसे प्रभु रस उत्पन्न कर रहे हो। आज तक बहुत लोगों ने उपहास किया, मजाक किया, परंतु इस शब्द में, इस वाणी में कहीं उपहास नहीं है। तब कुब्जा जो है वो सम्मुख आकर के स्फारित नेत्रों से ठाकुर जी को दर्शन करने लगी, और जैसे ही दर्शन करने लगी तो उनका रोम रोम पुलकित होने लगा। वह बोलती है कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामा हिनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम कोन्यस्त मस्त दरहती। मेरा नाम कुब्जा है। 3 जगह से देह मुड़ी होने के कारण लोग मुझे त्रिविक्रा भी कहते हैं, कोई मुझे जो है सैरंद्री भी कहता है। मेरे हाथ का बनाया हुआ पराग, ये चंदन जो है भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। पर नाथ, आज आपका दर्शन मेरे सर्वस्व को लूट रहा है। मेरा चित्त आपके चरणों में भौरा बन करके आपके चरणों का रसपान करना चाहता है। आप यदि कृपा कर दें तो क्या मैं ये चंदन आज आपको समर्पित कर दूं? मेरे प्रभु भी मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। बंधु, अब कन्हैया ने कहा कि वो जैसे ही कुब्जा के समीप जा रहे ना, तो अपनो सीधो पैर उठायो और कुब्जा के पैर पे पैर धड़ दीनो है। फिर क्या करो? बोले फिर अपने दोनों कर कमल थे कुब्जा के मुखमंडल पे अपनो स्पर्श कियो, और स्पर्श करके जैसे ही उन्होंने या 2 उंगली थे और अंगूठे थे, वह कुब्जा की चुबक को पकड़ के झटका दीनो, तैसे ही कुब्जा जो है सर्वांग सुंदरी बन के सम्मुख सीधी खड़ी है गई है। अद्भुत रूप प्रदान किया यहाँ ठाकुर जी ने कुब्जा को। कुब्जा के आंखों से अश्रुप्रपात प्रभु के चरणों में प्रणत प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी ने अपने दोनों भुजाओं से उठा करके कुब्जा को अंक से लगाई लियो, और फिर कुब्जा को खूब अपनी वत्सलता, अपना प्रेम प्रदान कीनो है। और फिर बाद में कुब्जा ने ठाकुर जी के मस्तक पर अपने उस चंदन का लेपन किया है। कुब्जा ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपने मुझ पर कृपा की, आपने इस कुरूप को क्रूप प्रदान किया। ठाकुर आप मेरे घर पर अपने चरण डाल करके मुझे आनंद प्रदान कीजिए। ठाकुर कहते हैं कि अभी तो मुझे बहुत शीघ्रता है, परंतु मैं वचन देता हूं मैं जरूर आपके घर आऊंगा। और बाद में प्रभु कुब्जा के घर में जाकर के उनको कृतार्थ करते हैं।